बड़ी खबर दिल्ली दंगों से जुड़ी हुई। आपको बता दें, दिल्ली दंगों की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, अलग अलग खुलासे सामने आ रहे हैं। दिल्ली दंगों का मरकज कनेक्शन भी सामने आया है। जी हां, जिस स्कूल की छत से पत्थर फेंके गए थे दिल्ली हिंसा में, दिल्ली दंगों में, उसका कनेक्शन मरकज से था। दरअसल गुलेल वाले घर का जो मालिक है वो मरकज से जुड़ा हुआ था। दिल्ली के न्यू मुस्तफाबाद इलाके में छत से गुलेल फेंकी गई थी, पत्थर फेंके गए थे। 24 फरवरी को दिल्ली में जो दंगे हुए उस पर खुलासा हुआ है। मुस्तफाबाद दंगों पर पुलिस ने चार्जशीट से खुलासा किया है और जो जानकारी सामने आ रही है उसमें मरकज से जुड़ा हुआ था ये मकान का मालिक। जिस स्कूल की छत से ये गुलेल के द्वारा हमला किया जा रहा था, पत्थर फेंके गए थे, वो उसका जो मालिक है वो मरकज से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की तो तमाम खुलासे सामने आए। गुलेल वाले घर को उनके मालिक मरकज के संपर्क में था, ये भी जानकारी है। पीएफआई पिंजातोड़ गैंग जेसीसी के भी संपर्क में इसके होने की जानकारी है। न्यू मुस्तफाबाद दंगों पर पुलिस चार्जशीट से खुलासा ये हुआ है और स्कूल मालिक फैजल फारूकी समेत 18 लोग आरोपी इस चार्जशीट में बनाए गए हैं। स्कूल की छत से हमला करने के लिए गुलेल मिली थी और भी लगातार जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें कुछ मकानों से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। दिल्ली दंगों का निजामुद्दीन मरकज कनेक्शन सामने आया है। जो जिस स्कूल की छत से पत्थर फेंके गए उसका कनेक्शन निजामुद्दीन मरकज से था। इसके अलावा निजामुद्दीन मरकज के प्रभावशाली लोगों के संपर्क में स्कूल का मालिक है। दिल्ली दंगों के मामले में फैजल फारूकी आरोपी पाया गया है। फैजल फारूकी के साथ में 18 और लोग भी हैं जो कि आरोपी बनाए गए हैं। स्कूल की छत से पुलिस को लोहे की एक बड़ी सी गुलेल मिली थी। लोहे की गुलेल के जरिए पत्थर और एसिड बम फेंके जा रहे थे। जिस तरह से वो पूरी गुलेल मिली, माना जा रहा था बड़ी तैयारी पहले से इसको लेकर की गई। मरकज से जुड़े हुए लोगों के संपर्क में होने का कनेक्शन सामने आया। फैजल फारूकी, पीएफआई पिंजातोड़ समेत जो तमाम ऐसे संगठन है उनके संपर्क में होने की भी जानकारी है। बता दें, जो दंगा हुआ उसके पहले देवबंद भी फैजल जा चुका था, ये भी जानकारी। अब यही वो गुलेल है। आप देखिए, गुलेल बनाने का सामान मिला, एक बड़ी सी गुलेल मिली और जिस तरह से ये गुलेल मिली ये तो तय था कि ये पहले से तैयारी थी, यानी कि सुनियोजित तरीके से इस गुलेल के माध्यम से हमले को अंजाम दिए जाने की तैयारी थी। और यही वजह है कि यहाँ से पत्थर फेंके गए, जो पेट्रोल बम थे, एसिड बम थे, वो भी इसी गुलेल के माध्यम से इस दिल्ली हिंसा में फेंके गए थे। रुमान उल्ला खान हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। रुमान, और किस तरह का खुलासा इस चार्जशीट के जरिए हुआ है? मरकज कनेक्शन तो सामने आया ही है। रुमान, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो बताएं, चार्जशीट में और किन बातों का जिक्र किया गया है? मरकज कनेक्शन के अलावा और क्या कुछ और बातें सामने आ रही हैं? चलिए, लगता है रुमान उल्ला खान तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम रुमान से संपर्क करेंगे, जानेंगे कि इस चार्जशीट में और किन बातों का खुलासा किया गया है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली जो दंगा भड़का, दिल्ली हिंसा हुई, कई लोगों की जान गई, कई सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा और इसके पीछे एक के बाद एक अब अलग अलग खुलासे सामने आ रहे हैं। लगातार जो पुलिस कार्रवाई कर रही है, जो जांच टीम है जो जांच कर रही है, तो अब उसमें एक और खुलासा हुआ। जिस स्कूल की छत से गुलेल बनाने का सामान और एक बड़ी सी गुलेल जो बरामद की गई थी, वो उसका कनेक्शन मरकज से सामने आया है। ये तमाम खुलासे उस चार्जशीट से हुआ जो पेश की गई है। बता दें, गुलेल बनाने में ट्यूब का इस्तेमाल किए जाने की बात कही गई। दंगा ब्रिगेड का सबसे घातक हथियार गुलेल ही था। शिव विहार के एक स्कूल की छत पर गुलेल की तस्वीर देखी गई, सामने आई। दंगा भड़काने के लिए शिव विहार में गुलेल का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा स्कूल की छत पर जो गुलेल मिली, इसी गुलेल के जरिए इसी स्कूल की छत से पत्थर फेंके गए, इसी स्कूल की छत से इस गुलेल के माध्यम से एसिड बम फेंके गए थे। हमारे सहयोगी रुमान उल्ला खान का एक बार फिर से रुख करते हैं। रुमान, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो जरा बताइए कि इस चार्जशीट में और किन बातों का जिक्र किया गया है?
देखिए बिल्कुल दिल्ली दंगों के मामले में पुलिस की जांच अब निजामुद्दीन मरकज तक पहुंच गई है। इस मामले में पुलिस ने चार्जशीट में कहा है कि निजामुद्दीन मरकज से जुड़ा हुआ फैसल फारूकी इस दंगों में जो राजधानी पब्लिक स्कूल का मालिक है, जो वहां पर तमाम जो हिंसा हुई थी उसका मास्टरमाइंड है। दरअसल फैसल फारूकी राजधानी पब्लिक स्कूल का मालिक है। उसके खिलाफ जो पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है उसमें बताया गया है कि फैसल फारूकी का संबंध पिंजरा तोड़ ग्रुप से है, PFI से है, जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी से है, साथ ही साथ निजामुद्दीन मरकज से जुड़े हुए कई प्रभावशाली लोगों से भी ये जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ देवबंद से भी इसका कनेक्शन है। जिस दिन दंगे हुए थे उससे एक दिन पहले ही फैसल फारूकी देवबंद से लौटकर वापस आया था। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में लिखा है कि ये तमाम चीजें इस दिल्ली दंगों के पीछे एक बहुत ही गहरी साजिश की तरफ इशारा करती हैं। अब इस मामले में चूंकि सामने आगजनी हुई थी, इस स्कूल की छत पर गुलेल लगाई गई थी, पेट्रोल बम इकट्ठे किए गए थे, पत्थर लगाए गए थे। आसपास के इलाके में जो हिंसा हुई थी वो इसी स्कूल के जरिए हुई थी। इसी स्कूल की बालकनी से रस्सी के जरिए दंगाई नीचे एक दूसरे स्कूल में उतरे थे जहां पर आग लगाई थी। सामने अनिल स्वीट्स हाउस था जिसके अंदर जो वहां पर दिलबर नेगी नाम का कर्मचारी था उसको चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद फिर स्वीट हाउस में आग भी लगा दी गई थी और जली हुई लाश फिर दिलबर नेगी की मिली थी। इस पूरे मामले में जो फैसल फारूकी है उसके रोल की जांच पुलिस ने की है। अभी इन्वेस्टिगेशन और चल रही है कि किन लोगों के संपर्क में था, क्योंकि चार्जशीट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि फैसल फारूकी के स्कूल में जो बच्चे पढ़ते थे, फैसल फारूकी के जानने वाले लोग अपने बच्चों को, काफ़ी बच्चों को स्कूल का टाइम खत्म होने से पहले ही ले गए थे और शाम में दंगे शुरू हो गए। ये तमाम चीज़ें इस तरफ इशारा करती हैं कि फैसल फारूकी को पहले से पता था कि दंगे होने वाले हैं। और चूंकि इसके जो मोबाइल कनेक्शन CDR निकाली गई है उससे PFI से कनेक्शन सामने आया है, निजामुद्दीन मरकज से जुड़े हुए कई प्रभावशाली लोगों से लगातार संपर्क में था। तो अब जाँच जो है दिल्ली दंगों की जाँच में निजामुद्दीन मरकज का एंगल भी जुड़ गया है। अभी इस पूरे मामले इन्वेस्टिगेशन चल रही है और पुलिस का कहना है कि जल्दी कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल अनुमान, लगातार न्यूज नेशन इस बात का खुलासा करता भी रहा है। मरकज कनेक्शन लगातार हम दिखाते भी रहे हैं। दिल्ली दंगों की जो साजिश रची गई वो कोई छोटी साजिश नहीं थी, बड़ी साजिश थी। कई बड़े चेहरे इस साजिश के पीछे इस दंगे को भड़काने के लिए थे। न्यूज नेशन की खबर पर एक तरह से मुहर लग रहा है क्योंकि मरकज कनेक्शन लगातार हम दिखाते रहे। देखिए बिल्कुल दिल्ली दंगों की साजिश पहले से प्री प्लान थी और शाहीन बाग की जो चिंगारी थी उसी ने दिल्ली दंगों को भी भड़काया और इसमें अलग अलग किरदार जो थे उन्होंने अपना रोल पूरी तरह से निभाया। जिसमें ताहिर हुसैन ने अलग जगह पर अपना रोल निभाया, पिंजरा तोड़ गर्ल्स ने अपने अलग जगह पर रोल निभाया, फैसल फारूकी ने अलग जगह पर रोल निभाया। करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ जिसमें लोगों को कैश पैसे बांटे गए और सीधे तौर पर टारगेट करके लोगों की कुछ की हत्याएं भी की गई, जिसमें IB अधिकारी अंकित भी शामिल था, जिस मामले में भी चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने कल दाखिल की है। इस पूरे मामले में भी मुख्य साजिशकर्ता ताहिर हुसैन है और राजधानी पब्लिक स्कूल के आसपास हुई हिंसा में फैसल फारूकी के नाम से चार्जशीट दाखिल की गई है, क्योंकि इसका कनेक्शन इससे पहले जो ताहिर हुसैन है उसका भी PFI कनेक्शन सामने आया था। तमाम लोगों से इसने मुलाकात की थी जो कि बिल्कुल दिल्ली दंगों से सीधे तौर पर साजिश में जुड़े हुए थे, जिसमें इंडिया अगेंस्ट हेट संगठन के लोग थे और साथ ही साथ JNU के भी वो टुकड़े टुकड़े गैंग के स्टूडेंट से जिससे मुलाकात की थी। और इन सभी का कनेक्शन सामने आया है फैसल फारूकी के साथ भी, जो कि CDR के जरिए सामने आया है। पिंजरा तोड़ से जिनका संबंध था, PFI से संबंध था। अब मौलाना साद की मुश्किलें और बढ़ेंगी और बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पहले तो कोरोना मामले तो अब दूसरी तरफ जा चुके हैं, लेकिन दिल्ली की हिंसा भड़काने के लिए मौलाना साद का कनेक्शन अभी सीधे सीधे जुड़ रहा है। देखिए बिल्कुल दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में लिखा है कि फैसल फारूकी का संबंध इन तमाम संगठनों के अलावा निजामुद्दीन मरकज में से भी था और भी कई दूसरे धार्मिक संगठनों से था, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि एक गहरी साजिश हो सकती है। इस मामले में अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब इस पूरे मामले में निजामुद्दीन मरकज का कनेक्शन दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के जरिए सामने आया है, तो जाहिर है इस सिलसिले में अभी जांच होगी और जांच के बाद काफ़ी जो अहम जांकारियां वो सामने आएंगी और सीधे तौर पर इस बात से कोई दो राय नहीं कर सकते कि इस दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में किए गए खुलासे के बाद मौलाना साद की परेशानियां बढ़ गई हैं। बिल्कुल, आपसे लगातार अपडेट लेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए रोमान आपका शुक्रिया। तो जिस तरह से एक बार फिर से मरकज कनेक्शन सामने आया, आपको बता दें जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तब तबलीगी जमात और मरकज का एक नाम उभर कर सामने आया था, लेकिन दिल्ली हिंसा से भी मरकज का जो कनेक्शन है वो सामने आया। न्यूज नेशन लगातार इस बात को उठाता रहा है। आपको बताएं कि कल इसके पहले क्राइम ब्रांच की चार्जशीट से एक और बड़ा खुलासा हुआ और वो ये कि
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दिल्ली हिंसा से जुड़े 2 अहम मामलों में चार्जशीट दायर की, जिसमें एक अंकित शर्मा मर्डर केस था और दूसरा था शिव विहार हिंसा में फैजल फारूक केस, और दोनों की चार्जशीट में गहरी साजिश का दावा किया गया। आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या की साजिश बेनकाब। ताहिर गैंग ने रची थी सबसे खौफनाक साजिश। स्कूल की छत पर दंगा ब्रिगेड के हथियार पर बड़ा खुलासा। जामिया से लेकर तबलीगी जमात तक कैसे जुड़े दंगा ब्रिगेड के तार। सीए कानून का बहाना और मजहब को मोहरा बनाकर मौत का निशाना। जी हां, दिल्ली हिंसा से जुड़ी 2 और चार्जशीट में एक एक खुलासा आपको हैरान कर देगा कि कैसे मजहब के नाम पर दिल्ली में रची गई थी सबसे खौफनाक साजिशें। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आईबी के सिक्योरिटी असिस्टेंट अंकित शर्मा मर्डर केस में करीब 650 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी, जिसमें क्राइम ब्रांच ने दावा किया कि अंकित की हत्या के पीछे गहरी साजिशें थीं, क्योंकि अंकित खजूरी खास इलाके में जाना पहचाना चेहरा था और ताहिर ही वो मास्टरमाइंड था जिसने भीड़ को उकसाया। ताहिर गैंग ने वारदात को अंजाम दिया। अब देखिए अंकित के गुनहगारों की लिस्ट। चार्जशीट में क्राइम ब्रांच ने दावा किया है कि अंकित की हत्या 10 लोगों ने मिलकर चांदबाग इलाके में की थी। आरोपियों में पार्षद ताहिर हुसैन, हलील सलमान, समीर शामिल हैं। 2 कुख्यात बदमाश नाजिम और कासिम समेत 5 अन्य आरोपी बनाए गए हैं। चार्जशीट में कुल 96 गवाहों का जिक्र है। इसमें सलमान मुख्य आरोपी है। सलमान के मोबाइल की वॉइस कॉल को स्पेशल सेल ने इंटरसेप्ट किया था। अहम सबूत की फॉरेंसिक जांच में सभी आरोपियों का खुलासा हुआ था। अंकित के कातिलों के दिमाग में इतना जहर भरा था, उसका खुलासा चार्जशीट में हुआ है। फॉरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों और 96 गवाहों के आधार पर तैयार चार्जशीट में क्राइम ब्रांच ने दावा किया है कि ताहिर के घर के बाहर बेरहमी से अंकित का कत्ल किया गया था। उसके शरीर पर 51 वार के निशान मिले। हत्या के बाद शव को नाले में फेंक दिया गया था। क्राइम ब्रांच ने दावा किया है कि नाले में शव को फेंकने के पुख्ता सबूत जांच टीमों के पास हैं। इस मामले में ताहिर समेत 10 आरोपी बनाए गए हैं। फैजल फारूक शिव विहार में हिंसा भड़काने का आरोपी और उस स्कूल का मालिक, जिस स्कूल की छत पर बड़ी सी गुलेल बरामद हुई थी, जिसका इस्तेमाल शिव विहार के इलाके में आगजनी में किया गया था। इस मामले में दायर चार्जशीट में फैजल फारूक की कड़ियां पीएफआई और तबलीगी जमात से जुड़ने का खुलासा हुआ है। आरोपी फैजल फारूक की कॉल डिटेल खंगालने पर हिंसा में शामिल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के टॉप मेंबर, पिंजरा तोड़ ग्रुप, जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी और तबलीगी जमात से कनेक्शन मिले हैं। ये भी पता चला है कि 24 फरवरी को हिंसा से ठीक एक दिन पहले फैजल फारूक देवबंद से लौटा था। इसके अलावा खुलासा हुआ है कि दंगा ब्रिगेड ने कैसे स्कूल की छत का इस्तेमाल किया। खुलासा हुआ है कि स्कूल की छत से पेट्रोल बम, एसिड, ईंट, पत्थर फेंके गए। छत पर बंधी गुलेल का इस्तेमाल किया गया। रस्सी के सहारे स्कूल की छत से उतरे थे उपद्रवी। पास के दूसरे स्कूल में लूटपाट भी मचाई और उसे आग के हवाले कर दिया। हिंसा के बीच एक मिठाई की दुकान को भी दंगाइयों ने निशाना बनाया और उसके कर्मचारी को मार डाला। पुलिस को कर्मचारी की अधजली हालत में एक लाश भी मिली थी। तो एक के बाद एक दिल्ली हिंसा से जुड़े हुए मामले सामने आ रहे हैं। न्यूज नेशन लगातार दिल्ली हिंसा से जुड़ी हुई हर खबर आपको दिखा रहा है और जो अब चार्जशीट दाखिल की गई उसमें उन खबरों पर मोहर भी लग रही है। आपको बता दें, पहले ताहिर हुसैन पर क्राइम ब्रांच ने खुलासा किया, उसने भी न्यूज नेशन की खबर पर मोहर लगाई। दिल्ली को दंगों की आग में झोंकने का काम जिस शख्स ने किया उसका नाम ताहिर हुसैन ही है और अब जो मरकज कनेक्शन सामने आ रहा है वो भी लगातार न्यूज नेशन आप तक पहुंचाता रहा है। बता दें, क्राइम ब्रांच ने अपनी रिपोर्ट में ताहिर हुसैन की करतूतों का जिक्र सबूतों के साथ में किया है। दिल्ली को जलाने वाले शातिद तिकड़ी के खेल पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। धधकती आग के बीच दंगा फैक्ट्री की छत पर ताहिर हुसैन का धमकना महज संयोग नहीं बल्कि दिल्ली दंगे की प्रायोजित साजिश का हिस्सा था, जिसका खुलासा 1030 पन्नों की चार्जशीट में हुआ। चांदबाग हिस्सा मामले में
दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट दाखिल की, जिसमें बताया गया कि कैसे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को दहलाने की साजिश की एक एक ईंट जोड़ी गई। चांदबाग इलाके में 24 फरवरी को हिंसा की आग भड़की थी और मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन अपने गैंग के साथ इसकी तैयारी में पहले से ही जुट गया था। 22 फरवरी को ताहिर हुसैन ने खजूरी खास से अपनी पिस्टल छुड़वाई थी, जिसका इस्तेमाल दंगे के दौरान हुआ था। चार्जशीट में जिक्र किया गया है। ताहिर हुसैन के पास 100 कारतूस थे। क्राइम ब्रांच को 22 कारतूस नहीं मिले। 22 कारतूस कहां हैं, इसका जवाब नहीं दे पाया ताहिर। गुलफाम ने 31 जनवरी को 100 कारतूस खरीदे थे। पुलिस को सिर्फ 7 जिंदा कारतूस मिले हैं, बाकी का पता नहीं चला। दंगों में चली गोलियों का हिसाब अभी तक नहीं मिल पाया है। चार्जशीट में ताहिर हुसैन, उसका भाई शाह आलम समेत 15 आरोपी बनाए गए हैं। चार्जशीट में यह भी जिक्र है कि फसाद के लिए फंडिंग करने वाला कोई और नहीं बल्कि ताहिर हुसैन ही था, जो देश विरोधी नारेबाजी के आरोपी उमर खालिद के संपर्क में था। दंगों की फंडिंग के लिए ताहिर ने 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा पैसे खर्च किए। दंगों से पहले सीए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों से ताहिर ने बात की थी। 24 और 25 फरवरी को ताहिर अपने घर में ही मौजूद था। 24 फरवरी को ताहिर लोगों को हिंसा के लिए उकसा रहा था। जनवरी में ताहिर ने जामिया में उमर खालिद और खालिद सैफी से मुलाकात की थी। दिल्ली दंगा मामले में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने ताहिर हुसैन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट के मुताबिक दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड ताहिर हुसैनी था। ताहिर हुसैनी वो शख्स था जिसने दिल्ली दंगों को ऑर्गेनाइज कराने के लिए 1 करोड़ 30 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम को खर्च किया था ताकि दिल्ली दंगों को ऑर्गेनाइज कराया जा सके। इस एफआईआर में ताहिर हुसैन का भाई का नाम भी शामिल है और 15 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। इस जो पूरी चार्जशीट है इसमें बताया गया है कि ताहिर हुसैन की मुलाकातें उमर खालिद और खालिद सैफी से भी हुआ करती थी, जो उस ग्रुप के सदस्य हैं जिन्होंने दिल्ली दंगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सीए विरोध के नाम पर हिंसा की आग भड़काने की आरोपी नताशा नरवाल और देवांगना कालिता पुलिस के शिकंजे में हैं। पिंजरा तोड़ ग्रुप के इन दोनों आरोपियों के देशद्रोह के आरोपी उमर खालिद से भी करीबी रिश्ते हैं। 25 फरवरी 2020 को उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद दंगों में हुई फायरिंग में अमन नाम के युवक की मौत हुई थी। मौके पर पुलिस को अलग अलग बोर के 35 कारतूस बरामद हुए थे। इस मामले में नताशा और देवांगना समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चार्जशीट में यह भी जिक्र किया गया है कि इन आरोपियों का रिश्ता व्हाट्सएप पर चल रहे ग्रुप इंडिया अगेंस्ट हेट से भी था। एक आरोपी के मोबाइल से मिली व्हाट्सएप चैट से पता चला है कि दिल्ली दंगों की साजिश पहले ही रची जा चुकी थी। इस चैट में लिखा था कि दंगे के हालात में घर की औरतें क्या करें। घर में खौलता हुआ पानी या तेल का इंतजाम करो, तेजाब की बोतलें रखो, कार और बाइक से पेट्रोल निकाल लो, लोहे के दरवाजे में करंट दौड़ाओ, बालकनी और छत पर ईंट पत्थर इकट्ठा करो। साफ है कि इस तरह के मैसेज से मुस्लिम बस्तियों में विरोध की चिंगारी भड़काई गई और फिर दंगे की आग लगाई गई। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने इन दंगों में चार्जशीट दाखिल की है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें पिंजरा तोड़ गर्ल्स देवांगना और नताशा के नाम भी मौजूद हैं। इस चार्जशीट में साफ तौर पर कहा गया है कि इन दोनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई दिल्ली दंगों की साजिश रचने के लिए। ये उमर खालिद के भी संपर्क में थी, हेट अगेंस्ट इंडिया नाम के संगठन से जुड़ी हुई थी और इस पूरे मामले में जो एक्यूज़ गिरफ्तार किए गए थे उनके मोबाइल फ़ोन से काफ़ी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसके अंदर ये तमाम जानकारियाँ दी गई थी कि दंगे की हालत में क्या करना है। मतलब इन लोगों को पहले से ही पता था कि दंगे होने वाले हैं। क्राइम ब्रांच का कहना है कि अभी और भी कई मामले हैं, इस मामले में अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और कई और खुलासे इस पूरे मामले की जाँच में आगे और होने की संभावना है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ रुमान उल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।